Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Khushbu and let's get started with today's MCQs. But before that, एक इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूरी है एंड वो ये है कि हमारी क्लासेस 26 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं सारी की सारी प्रॉपरली. ओके, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव स्टार्टेड विद दी एनसीईआरटी. हमने एनसीईआरटी से स्टार्ट कर दिया है एंड एनसीईआरटीज जो हम पढ़ा रहे हैं दैट वी आर डूइंग डायरेक्टली फ्रॉम द बुक इटसेल्फ. सो इससे क्या होगा कि आपको टेंशन नहीं रहेगी कि अरे यार मैम ने पीडीएफ से पढ़ाया, अरे मैम तो ऐसे ही पढ़ा रही है बिना पीडीएफ बिना बुक के, तो कैसे कवर होगा करके, राइट. तो वो सारी चीज़ों का टेंशन ही नहीं है, राइट. तो इसमें आपका क्या हो गया कि बुक्स ओपन किया, आपको वहां से पढ़ा दिया, एक्सप्लेन किया एंड एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, तो वो आपको घर में जाकर टेंशन नहीं रहेगा कि अभी कुछ रह गया करके, तो वो वाली चीज नहीं रहेगी. ठीक है, सो एनसीईआरटीज भी अगर स्पेसिफिकली आपको इस मॉड्यूल को भी अगर परचेज करना है तो यू कैन डू दैट. tathastuics.com जो है इस वेबसाइट पे जाइए एंड वहां से जो है आप इसको एनरोल कर सकते हो. इन सारे कोर्सेज को भी एनरोल कर सकते हो. फिलॉसफी ऑप्शनल है, स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम है, एसए प्रोग्राम है एंड ये सारे भी जो है बीए, एमए, डिप्लोमा प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन और ओनली यूपीएससी प्रिपरेशन, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी क्वेरी आप ये नंबर्स पे जो है कॉल कर सकते हो. ये हमारा जो एड्रेस है दिल्ली में, आप इसको विजिट भी कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर it is saying about that the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is celebrated on the 26th of June every year. Second बोल रहा है जो थीम रहा है वो है 2023 का People First, Stop Stigma and Discrimination, Strengthen Prevention. Third is the United Nations General Assembly decided to observe the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in 1997. आपको बताना है कि इसमें से जो कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं. ठीक है, सो कितने स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं? दैट इज बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स, सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पे सही हैं. तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये 1987 है. ठीक है, दैट इज व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो है वो हर साल 26 जून को ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, एंड इसका एम क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट ट्रीटिंग द पीपल, उन लोगों को ट्रीट करने का जो कि ड्रग्स लिया करते थे एंड उनको प्यार से अच्छे से ट्रीट करना है. ऐसा नहीं कि उनको इस तरीके से ट्रीट करो कि वो लोग ना चाहते हुए भी फिर वही गलत रास्ते की तरफ चले जाए. ठीक है, तो इसलिए इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट, इन ऑर्डर टू ट्रीट पीपल who use drugs with the respect and that of the empathy, because कोई भी जो है शौक से नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा उसके जिंदगी में तभी वो ऐसा कुछ जो है गलत काम कर रहा होगा. तो शौकिया करते हैं उनका क्या ही बोले. खैर, now the next question is related to the Robert Frost. ठीक है, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है पहला वो कह रहा है, अरे ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट द रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अवॉर्डेड 5 पुलित्जर प्राइज for his literary work, and the second statement is Robert Frost's poetry primarily focused on political themes and historical events. Third is Robert Frost had a personal connection with India as he was born over here. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भारत में व्यक्तिगत संबंध था क्योंकि उनका जन्म यही हुआ था. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं. यहाँ पे जो है कोई भी स्टेटमेंट रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड वो सही नहीं है. इट वाज अ न्यूज, बाइडेन गिव्स मोदी फर्स्ट एडिशन कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स वर्क, पोएट एंड हिज कनेक्शन विद द इंडिया. स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि इनका प्राइमरीली फोकस जो है इट वाज ऑन द पॉलिटिकल थीम्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स. सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो प्राइमरी पोइट्री की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पे जो है फोकस था इट वाज देयर ऑन द नेचर एंड द ह्यूमन कंडीशन.
third statement is incorrect because the Robert Frost did not have a personal connection with the India. ओके इनका एज सच जो है वो पर्सनल कनेक्शन नहीं था वो, बट ही यूज्ड टू एडमायर दिस थिंग. ठीक है, सो दैट इज द वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अरावली रेंज से रिलेटेड. सो द अरावली रेंज पासेस थ्रू द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, ये कह रहा है. दूसरा स्टेटमेंट इज गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक इन द अरावली रेंज. गुरु शिखर जो है वो अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है. तीसरा है द अरावली रेंज स्ट्रेचेस फॉर अबाउट 670 किलोमीटर्स इन अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन. अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई है. आपको बताना है इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं. सो आंसर इज 3. यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं सारे के सारे ऑल दोज आर करेक्ट. ठीक है, तो सारे करेक्ट है तो एज सच जो है आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन. सो ब्रिंगिंग द अरावलीज बैक टू लाइफ, दिस इज द वन. सो ट्री स्पीशीज जैसे कि शीशम, बबुल और जो दूसरे हैं उनको प्लांट किया जा रहा है 75 हेक्टेयर्स में, जिसको जो कि इलीगल माइनिंग की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं अरावली रेंजेस. ठीक है, अरावली रेंजेस जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो ये जो है दिस पर्टिकुलर रेंज अरावली रेंज दिल्ली में भी है. ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली में ये जो रेंज है ये इतनी लंबी ये फैली हुई है. ओके एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. अरावली रेंज जो है दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से आती है एंड डेटिंग बैक टू मोर देन 2 बिलियन ईयर्स अगो. 2 बिलियन साल पहले तक की मतलब इसको डेट किया गया है. अरावली रेंज जो है वो जानी जाती है अपनी डाइवर्स बायो डाइवर्सिटी की वजह से. यहाँ पे जो है आपको डाइवर्स टाइप की जो फ्लोरा एंड फौना वो देखने के लिए मिलेंगी एंड बहुत सारे जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि बंगाल फॉक्स हो गया, इंडियन वुल्फ हो गया, कैरकल हो गया, स्ट्रिप्ड हाइना, golden jackal and various reptiles you can basically find over here in the Aravali ranges. Next question is related to जोहा राइस. So यहाँ पे जो है कि पहला स्टेटमेंट जोहा राइस से दिया हुआ है कि the जोहा राइस is an indigenous rice of Assam. Joha rice is similar to basmati rice in aroma and grain characteristics. Third is Joha rice is a rich source of omega-6 and omega-9 fatty acids. जोहा चावल ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड का एक समृद्ध स्रोत है. जोहा चावल सुगंध और अनाज की विशेषताओं में बासमती चावल के समान है. जोहा चावल असम का एक स्वदेशी चावल है, उसका वहीं का जो है वो चावल है. कितने स्टेटमेंट सही है? ए यानी कि सिर्फ यहाँ पे एक ही जो स्टेटमेंट है वो सही है और वो है पहला स्टेटमेंट विच इज रिलेटेड टू द असम. बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है क्योंकि इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 है. जोहा राइस की एक यूनिक अरोमा है एंड ग्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है विच बेसिकली सेट इट अपार्ट फ्रॉम द अदर एरोमेटिक राइसेस, है ना. एरोमेटिक राइसेस जो होती है, एरोमेटिक मतलब बहुत ही सुगंधित जो है उसमें से स्मेल आती है, सुंदर फ्रेग्रेंस जो है वो बेसिकली आता है एंड इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बासमती राइस. बासमती चावल से जो है वो काफी डिफरेंट है. जोहा राइस द न्यूट्रास्यूटिकल ऑफ चॉइस इन द डायबिटीज मैनेजमेंट. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जोहा राइस जो कि एक एरोमेटिक राइस है, बहुत ही सुगंधित उसमें से फ्रेग्रेंस आती है, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है एंड इट इज वेरी मच इफेक्टिव इन दी ब्लड ग्लूकोज एंड प्रिवेंटिंग डायबिटीज ऑनसेट. अगर डायबिटीज होने का है वैसा संभावना दिख रहा है ऑनसेट, ठीक है, वैसा लग रहा है कुछ, या फिर जो ब्लड ग्लूकोज है वो उस चीज को भी लोअर करने में, बेसिकली इसको ऑल एंड ऑल आप देख सकते हैं कि डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इस राइस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. चावल जनरली बोलते हैं डायबिटीज में नहीं खाना चाहिए, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इस चावल को खा सकते हैं बिकॉज इट हैज दोज क्वालिटीज विच विल इवेंचुअली आपकी डायबिटीज के लिए ही हेल्प करेगा. ओके, सो दिस इज समथिंग विच यू कैन हैव. अगर आपके कोई नोन में किसी को है डायबिटीज तो यू कैन रेफर देम दिस पर्टिकुलर राइस. ओके,
जोहा राइस जो है असम की इंडिजिनियस राइस है, राइट। ये जो इसकी बहुत सारी वेराइटीज है, जैसे कि कोला जोहा, केटेकी जोहा, बोकुल जोहा एंड कुनी जोहा, इसकी वैरायटीज है, इस चावल की वैरायटीज है। एंड इसको जो है बेसिकली खरीफ सीजन में ग्रो किया जाता है एंड इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ओके इसको जो है जीआई टैग भी मिला है, हाईलाइटिंग ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड यूनिक क्वालिटीज एज वेल, राइट। इसमें इसमें बहुत अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, लियो दिस लिनोलिक एसिड दैट इज द ओमेगा 6 एंड लिनोलेनिक एसिड दैट इज द ओमेगा 3 इसमें पाई जाती है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी, हियर यू कैन सी कि कहाँ, मतलब ये जो है इसमें जोहा राइस इसके अंदर है, ठीक है, ये धान बेसिकली कहते हैं ना, इनके अंदर है ये जोहा राइस। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके इसमें कह रहा है फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कितने सही हैं। पहला करा है ब्रीफ एंड इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डीप सी, फास्ट एंड रेडियो बर्स्ट आर हाईली एनर्जेटिक फिनोमिना रिलीजिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी विद इन देयर शॉर्ट ड्यूरेशन। Fast radio bursts can be detected and observed in the visible light. So तेज रेडियो बर्स्ट FRB को दृश्य प्रकाश में पता लगाया और देखा जा सकता है। गहरे अंतरिक्ष में उत्पन्न होने वाली रेडियो तरंगों का संक्षिप्त और तीव्र विस्फोट जो है वो फास्ट रेडियो बर्स्ट है। ये बेसिकली पहला स्टेटमेंट कह रहा है। कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2, ठीक है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो है हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फास्ट रेडियो बर्ड्स आर डिटेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड यूजिंग दी रेडियो टेलीस्कोप्स, जो कि हमने कल किया था, ठीक है। तो रेडियो टेलीस्कोप्स की यूज करके जो है हम इसके बारे में जान सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड दे आर नॉट ऑब्जर्वेबल इन द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। सो डू डेड स्टार्स क्रैश विद द लाइट ऑफ 500 मिलियन सन्स, ये जो है एक अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैप बेस्ड क्वेश्चन है पहला। इसमें जो दे रहा है कि बेल्जियम इनमें से किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? फ्रांस, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड स्पेन। फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, इटली, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड। तो बेसिकली इसमें ये जो है इसमें से कौन से होंगे? बाकी सब तो सेम है आपको बताना है कि इसमें से कौन नहीं, मतलब कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो बेल्जियम के आसपास बेसिकली तो फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स है, इन सभी के साथ ये अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, ठीक है, यहाँ पे नीदरलैंड्स है और ये जर्मनी है, एंड यहाँ पे तो नॉर्थ सी है, तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप देखें नॉर्थ से अगर आप आए तो यहाँ पे आता है नीदरलैंड्स, देन आती है जर्मनी, देन आता है लग्जमबर्ग, देन आता है फ्रांस, ठीक है। एंड उधर से तो ये बाहर पानी में चले गए ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो बेल्जियम को यू कैन सी। So it was a news. So India Belgium impact for legal aid in criminal probes. criminal probes को लेकर के यहाँ पे जो है इन्होंने जो साइन किया है ट्रीटी जो है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, इन्होंने ये बेसिकली जो है वो साइन किया है, विच इज गुड। ऑब्वियसली जो यहाँ से क्राइम करके भागेंगे वो पकड़े जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्किन कैन बी स्टोर्ड फॉर अप टू 10 years. Second is the donated skin is generally preserved in an 85% glycerol solution to maintain its quality and usability. Third is skin can be donated with 6 hours from the time of the death. Death होने के 6 घंटे बाद तक जो है इसको डोनेट किया जा सकता है।
ठीक है, अब आपको बताना है कितने कथन जो है इसमें सही है, कितने स्टेटमेंट सही हैं। बी, 2 स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे करेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। द प्रिजर्व्ड स्किन कैन बी स्टोर्ड फॉर अप टू 5 years नॉट 10 years। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। सो नॉर्थ इंडिया में पहला स्किन बैंक ओपन किया गया है सफदरजंग हॉस्पिटल में, इसको ओपन किया गया है। ठीक है, सफदरगंज हॉस्पिटल में स्किन बैंक एंड डोनेशन। स्किन बैंक ये एक तरह की फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड करी गई है वेयर कैडेवरिक स्किन इज प्रोसेस्ड एंड प्रिजर्व्ड अंडर दी ऑप्टिमल कंडीशंस। स्किन बैंक, स्किन जो है हम जनरली लोगों को नहीं सुनते हैं डोनेट करने से, लेकिन दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आफ्टर जो चीज़ बोलते हैं डोनेशन के फॉर्म में, वो देखते हैं। इसको यूज़ किया जा सकता है फॉर द बर्न विक्टिम्स, जो बेचारे जिनके स्किन जो है जल जाती है किसी रीज़न से, या फिर जो कोई क्रिमिनल है जो कि इस तरह घिनौना काम करता है जिसकी वजह से स्किन खराब हो जाती है, तो उस केस में जो है ये स्किन जो डोनेटेड होते हैं वो काम में आते हैं। Skin can be donated with the 6 hours after the death. Within the 6 hours after the death, anyone regardless of sex, blood group कैन डोनेट स्किन। आपका क्या ब्लड ग्रुप है, आपका क्या आपका जेंडर है, वो चीज़ मैटर नहीं करता है, आप जो है डोनेट कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर की एज जो है वो होनी, यहाँ पे मिनिमम जो एज बेसिकली विद इन द मिनिमम डोनर एज ऑफ 18 दिया हुआ है। अपर एज की लिमिट जो है वो यहाँ पर नहीं है। इंडिविजुअल 100 साल के जो ऊपर है वो भी डोनेट कर सकते हैं अपने स्किन को इफ दे वांट टू। बस कंडीशंस यही है कि एड्स नहीं होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी सी नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होना चाहिए। स्किन कैंसर, एक्टिव स्किन डिजीजेज, सेप्टिसेमिया, इस टाइप की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। अदरवाइज जो है आपने डोनेट तो कर दिया लेकिन फिर उस पर्सन को भी बीमारी भी डोनेट कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली चेक करी जाती हैं बिफोर टेकिंग दी स्किन। ओके, सो 85% ग्लिसरॉल सोल्यूशन जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में 16 स्किन बैंक्स हैं। महाराष्ट्र में अकेले 7 स्किन बैंक हैं, चेन्नई में 4 है, कर्नाटका में 3 है, मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक है। अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में जो है वो ओपन हो गया है, तो ये एक यहाँ पर एड ऑन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। ठीक है, तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 क्वांटिफाइज द चैलेंजेस प्रेजेंटेड टू एन इंडिविजुअल्स लाइफस्टाइल इन 173 cities worldwide. Second is the Global Livability Index 2023 considered 6 metrics: healthcare, culture, environment, education, stability and infrastructure. Third is the stability metric in the Global Livability Index 2023 saw a significant improvement compared to the previous year. ये हमने क्वेश्चन जो है वो बेसिकली कल किया हुआ है, आपको इसका आंसर आना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, एक स्टेटमेंट सही है, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होता है। ओके, यहाँ पे क्या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है इसके मैट्रिक्स में, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड दी स्टेबिलिटी। ठीक है, ये मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड स्टेबिलिटी। राइट, चलो, सो दिस इज इट फॉर टुडेज एमसीक्यूज। एनालिसिस देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं देखा है तो, एंड आपको बहुत जल्दी एनसीईआरटी मॉड्यूल का डेमो क्लास भी मिल जाएगा। राइट, एज आई टोल्ड यू, हम लोग डायरेक्टली बुक से पढ़ के आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो इस वजह से इट वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। राइट, चलो, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।